हेलो एवरीवन। ऑल एग्जाम स्टडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑल एग्जाम स्टडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल में आपके लिए मैं बाल विकास में अप्रेरणा के सिद्धांतों को लेकर के चलेंगे। आज हमारा टॉपिक बहुत अच्छा है। अप्रेरणा के जो सिद्धांत हैं हमारे कितनी मूल प्रवृत्तियों पर लागू किए गए हैं या इसकी कितनी मूल प्रवृत्तियां हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तथा इससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें और मेरी अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी क्लिक करें। अप्रेरणा के सिद्धांत देखिए, अप्रेरणा के जो सिद्धांत हैं हमारे, वो हमारे 6 मूल प्रवृत्तियों पर लागू किए गए हैं। हमारी कितनी प्रवृत्तियों पर? 6 मूल प्रवृत्तियों पर लागू किए गए हैं। तो 6 मूल प्रवृत्तियों में नंबर 1 है आपका मूल प्रवर्त्यात्मक सिद्धांत। मूल प्रवर्त्यात्मक सिद्धांत सर्वप्रथम विलियम मैकडूगल ने, हमारे जो दर्शन शास्त्र हैं, सबसे पहले इन्होंने, विलियम मैकडूगल ने मनुष्यों और जीव जंतुओं के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए मूल प्रवर्त्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। समझना इस बात को। हमारी जो मूल प्रवृत्ति पहली है, जिसका नाम है मूल प्रवर्त्यात्मक सिद्धांत, यानी इन्होंने पहला उपयोग किस पर किया? उन्होंने विलियम मैकडूगल जो दर्शन शास्त्र थे, उन्होंने अपना पहला सिद्धांत मनुष्य और जीव जंतुओं के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए प्रवर्त्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए इस बात को। अब जो हमारे विलियम मैकडूगल हैं, जो विलियम मैकडूगल हैं, विलियम मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति के जनक भी माना जाता है। विलियम मैकडूगल को क्या और कहा जाता है? मूल प्रवृत्ति का जनक माना जाता है। विलियम मैकडूगल को हमारी जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनका जनक माना जाता है। विलियम मैकडूगल ने एक बात और बताई है, जिसमें आपकी 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। विलियम मैकडूगल ने कितनी प्रवृत्तियों को निष्कर्ष किया है या कितनी प्रवृत्तियां मुझे बताई हुई हैं? तो निम्न कितनी प्रवृत्तियां हैं? 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ एक संवेग होता है, और संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रिया उत्पन्न होती है, यानी जो संवेग होता है आपका, जैसे किसी क्रिया को आप कर रहे हैं और उस क्रिया को करने के बाद जो संवेग उत्पन्न हो रहा है उसे मूल प्रवृत्ति कहा जाता है। यानी विलियम मैकडूगल प्रवृत्ति के जनक तो हैं ही, इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों को बताया है, और उन्हीं 14 मूल प्रवृत्तियों में इनका एक संवेग है, और संवेग उत्पन्न करने पर जो क्रिया उत्पन्न होती है, याद रखना बहुत अच्छा टॉपिक है, जो संवेग उत्पन्न होने पर क्रिया उत्पन्न होती है उसे मूल प्रवृत्ति कहते हैं। देखिए इसकी जो मैकडूगल की है मूल प्रवर्त्यात्मक सिद्धांत है, इसके निम्न भेद हैं। नंबर 1 है आपका मुख्य संवेग। मुख्य संवेग में आप समझना इस बात को, मुख्य संवेग में इनकी 14 प्रवृत्तियां हैं, और मुख्य संवेग में जो 14 प्रवृत्तियां हैं वो कौन कौन सी 14 प्रवृत्तियां हैं समझिए। भय, भय का मतलब यानी पलायन। जैसे किसी चीज को लेकर आप भय करते हो, जैसे आप समझना, ध्यान से समझना, जैसे भय कब होता है? जब किसी बात को लेकर मैं चिंतित हूँ, या कहीं जाने से, जैसे आप शेर के सामने आ जाते हैं और तुरंत आपको डर लगने लगता है, यानी डर का दूसरा नाम है भय। तो वही जो भय है। और उसके बाद है आपका क्रोध, गुस्सा, यानी क्रोध आपको कब आता है? जब आप दूसरा आपको क्या करे, यानी आपको किसी बात को लेके चिड़चिड़ापन करे, या फिर किसी बात को लेके वह आपको जिद दिलाए, यानी युत्साह, यानी इस बात को समझना, युत्साह, ठीक है। भूख, भूख आप समझ ही रहे हैं, भोजनावेशण है आपका, घृणा, प्रियता है आपकी। इसके बाद ऐसे ही निम्न प्रकार हमारी कितनी प्रवृत्तियां हैं? 14। 4 हो गई। आगे आइए, वात्सल्य। वात्सल्य किसे कहते हैं? पुत्र को कहते हैं। तो वात्सल्य पुत्र कामना, इस बात को समझना। वात्सल्य जो है हमारा, वो हमारा क्या है? पुत्र कामना। कष्ट आपका संवेदना है। आश्चर्य, आश्चर्य एकदम समझ तो आश्चर्यचकित रह जाना, जैसे जिज्ञासा किसी उत्पन्न होना, वह आश्चर्य है। उसके बाद है आपका कामुकता।
कामुकता, जैसे अब कामुकता के बारे में समझिए। कामुकता जिसे किसी काम करने की इच्छा होती है, वही काम, समझ रहे हो। आत्महीनता यानी विनीत भाव। आत्मा विभान वो क्या होता है, आत्म प्रदर्शन। समझना इस बात को, बहुत अच्छे टॉपिक है। इसको आप एक नोट्स भी बना सकते हैं, उस पर आप नोट करते जाइए। बहुत बहुत अच्छे टॉपिक में आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। उसके बाद है आपका एकाकीपन। एकाकीपन जो है आपकी सामूहिकता, यानी अकेला और समूह में रहना। इस बात को समझिए, अकेला और समूह में रहना। उसके बाद है आपका अधिकार है, ठीक है। और अधिकार का दूसरा नाम संग्रह, यानी अधिकार और संग्रह। उसके बाद है आपका अधिकार भावना संग्रह। उसके बाद है रचना अनुभूति, रचना प्रवृत्ति। उसके बाद है आपका आमोद और हास्य, यानी दुखी और हंसना, यानी चुपचाप रहना। और उसके बाद हंसना, इसका क्या मतलब है, समझना इस बात को, ठीक है। उसके बाद में इसकी मूल प्रवृत्ति की विशेषताओं के बारे में हम जानते हैं। तो मूल प्रवृत्ति की विशेषताओं के बारे में समझिए। मूल प्रवृत्ति की जो विशेषताएं हैं वो हमारी क्या हैं, ठीक है। समझना मूल प्रवृत्ति की जो विशेषताएं हैं वो हमारी क्या हैं। तो मूल प्रवृत्तियां, समझो इस बात को, सार्वभौमिक होती हैं। मूल प्रवृत्तियां कैसी होती हैं, सार्वभौमिक होती हैं, जन्मजात होती हैं, ये जन्म से ही होती हैं, आदतों से भिन्न होती हैं, यानी जो हमारी आदतें होती हैं उनसे अलग होती हैं। मूल प्रवृत्तियां जो हैं इसमें जो है निम्न 3 क्रियाएं शामिल होती हैं। वो आपकी 3 क्रियाएं क्या होती हैं, एक तो हो गया आपका ज्ञानात्मक है, यानी मूल प्रवृत्तियां हमारी 3 क्रियाओं पर लागू होती हैं या शामिल होती हैं। तो हमारी वो 3 प्रवृत्तियां क्या हैं, एक आपका ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, क्रियात्मक है, ठीक है। यानी मूल प्रवृत्तियां निम्न 3 क्रियाओं में शामिल होती हैं। वो हमारी नंबर 1 है आपका ज्ञानात्मक, नंबर 2 है आपका भावात्मक, नंबर अगला जो है आपका क्रियात्मक। मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति को करने के लिए प्रेरित करती हैं, इस बात को समझना। जैसे व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती हैं। मैंने आपको इससे पहले वीडियो डाली है जिसमें आवश्यकता बताया है और आपको चालक बताया है और उसके बाद प्रोत्साहन भी बताया है। तो उसमें आप समझना, यानी किसी चीज़ की क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे आपको भूख लगी हुई है, तो भूख लगी हुई है तो इस क्रिया को हम अवश्य करेंगे, क्योंकि हमें भोजन की आवश्यकता है। इसलिए आगे आइए आप। मूल प्रति व्यक्ति के व्यवहार को, मूल प्रवृत्ति जो होती है आपकी, जो व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करती है। मूल प्रवृत्ति यानी प्रवृत्ति, समझना, यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग गलत हो गई है, यहाँ पर प्रवृत्ति है आपकी। मूल प्रवृत्ति व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करती है। मूल प्रवृत्तियों की मात्रा सभी व्यक्तियों में समान नहीं होती है। क्यों, इसका मतलब भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इस चीज को समझिए, मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं हमारी, वो सभी व्यक्तियों में एक समान नहीं होती हैं और मूल प्रवृत्तियां परिवर्तनशील होती हैं। अब देखिए समान क्यों नहीं होती हैं। देखिए किसी व्यक्ति को, मान लीजिए उसे कुछ पसंद है और आपको कुछ पसंद है, उसकी हैबिट में कुछ आता है, आपकी हैबिट में कुछ और आता है। जैसे उसे घूमना फिरना अच्छा लगता है, आपको पढ़ना अच्छा लगता है। तो यानी सभी व्यक्तियों में जो होती हैं मूल प्रवृत्तियां, वो समान नहीं होती हैं। आपको मैंने बताया था जो नंबर 1 है आपका मूल प्रवृत्ति के बारे में, जो मूल प्रवृत्ति है आपकी, वो नंबर 1 मैंने बताया था आपको मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत। मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत के बाद इसमें जो विलियम मैकडूगल थे, इन्होंने अपनी 14 प्रवृत्तियों को दर्शाया है। इस मूल में 14 प्रवृत्तियों को दर्शाया है किसने, विलियम मैकडूगल ने, जो मनुष्य और जीव जंतुओं पर आधारित व्यवहारों को बताया हुआ है। और उसके बाद नंबर अगला आपका आया है ये इसका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है इसके बारे में समझिए। इस सिद्धांत के अनुसार
चेतन में, यानी इस सिद्धांत के अनुसार चेतन में अमित इच्छाएं, यानी कितनी इच्छाएं हैं उसकी, व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या है? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ये है कि इसमें चेतन में, यानी आपके मन में कितनी इच्छाएं हैं, वो व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती हैं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहलाता है। इसके बाद नंबर अगला आप समझिए, उपलब्धि अप्रेरणा सिद्धांत। उपलब्धि अप्रेरणा जो सिद्धांत है वो किस सिद्धांत पर लागू हुआ है और ये किसने बताया है? तो जो उपलब्धि अप्रेरणा सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन जो किसने किया है? डेविस मैकक्लीलैंड के द्वारा, डेविस मैकक्लीलैंड के द्वारा किया गया है। इनके जो सहयोगी हैं, इनके पार्टनर जो हैं, वो एटकिंसन व होएगेन। कौन है? एटकिंसन व होएंगा। कौन है? एटकिंसन व होएंगा। ठीक है। डेविस नकली, ठीक है, इस बात को समझना, डेविस नकली लैंड हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक थे। देखिए, डेविस नकली लैंड हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक थे, यानी जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, जो डेविस थे, ये डेविस, ठीक है, ये किस विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक थे? नकली लैंड हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक थे। आइए आगे। इस सिद्धांत में, ठीक है, इस सिद्धांत में श्रेष्ठता से विशेष स्तर को प्राप्त करने की इच्छा को बताया है। इस जो सिद्धांत है हमारा, इसमें क्या बताया है? इसमें विशेष स्तर से श्रेष्ठता को प्राप्त करने की इच्छा को बताया। किसने? डेविस ने। ठीक है। इसमें व्यक्ति वहां तक पहुंचने की चाह रखता है, कहां तक? जहां तक उसके प्रयासों के द्वारा पहुंचाया जा सकता है। देखिए, इस सिद्धांत में डेविस ने बताया है कि मनोविश्लेषणात्मक में बताया है कि मनुष्य अपने विशेष स्तरों तक प्राप्त करने की इच्छा को रखता है तथा जिसकी वह चाह रखता है वहां तक अपने प्रयासों द्वारा पहुंच जा सकता है। ठीक है। इस सिद्धांत में चाहे व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। इस सिद्धांत में देखिए, इस सिद्धांत में व्यक्ति को, जो व्यक्ति है उसको क्रिया करने के लिए उत्साह करती है, प्रेरित करती है। आगे हमारी मूल है आवश्यकता पदानुक्रमांक। क्या है आपकी? आवश्यकता पदानुक्रमांक सिद्धांत। इसको समझिए, थोड़े इसमें टाइपिंग हो गई है। ये है आपका पदानुक्रमिक सिद्धांत। क्या है आपका? पदानुक्रमिक सिद्धांत। तो इसमें क्या बताया है मूल में, समझना इस बात को। इसमें आपको बताया इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं आपके, वो हैं आपके मोस्ले। कौन है? इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो आपके मोस्ले हैं। मोस्ले के अनुसार, मेरी बात समझना, मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज भी बनाऊंगा, पहले आप नोट्स के द्वारा पढ़िए। जो मैंने इसे बनाया इसे नोट करके रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से आते हैं आपके। मोस्ले के अनुसार 5 आवश्यकताएं व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। यानी आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत में मोस्ले ने बताया है कि इसमें जो 5 आवश्यकताएं हैं वो व्यक्ति को कार्य करने के लिए दैहिक करती हैं या प्रेरित करती हैं। तो देखिए कौन सी हैं 5 आपकी जो प्रेरित करने के लिए प्रवृत्तियां लागू करती हैं। नंबर 1 आपका है दैहिक आवश्यकता, नंबर 2 सुरक्षा की आवश्यकता, नंबर 3 स्नेह की आवश्यकता, नंबर 4 सम्मान की आवश्यकता, नंबर 5 आत्मानुभूति की आवश्यकता। देखिए मोस्ले ने बताया है कि इसमें व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए क्रियाएं करती हैं। तो आप अपने दैहिक के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए और स्नेह के लिए यानी सम्मान के लिए भी और आत्मानुभूति के लिए भी प्रेरित
करती हैं। इससे अगली है आपकी मूल प्रवृत्ति संतुलन स्थैर्य सिद्धांत। संतुलन स्थैर्य सिद्धांत इस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाने का श्रेष्ठ, ठीक है, इस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो जैकलिन होकर व एप्पल को जाता है। यानी इस बात शब्द को समझिए, जैकलिन व एप्पल को जाता है। यानी आप छोटे से छोटे स्तर से काफ़ी बड़ी हद तक भी पहुंच सकते हैं। यह सिद्धांत और असंतुलन की स्थिति में, ठीक है, यह सिद्धांत असंतुलन और स्थिति में भी संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। जैसे आप कितने भी टेंशन में हैं, उस चीज़ को आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर संतुलन अवस्था में रहना चाहिए या असंतुलन अवस्था में रहना चाहिए। जो संतुलन अवस्था को भी आप असंतुलन में पहुँच जाते हैं और असंतुलन से एकदम अचानक संतुलन में, यानी कैसे हो जाता है, इसमें संतुलन स्थैर्य सिद्धांत में बताया गया है। इससे अगली है आपकी जो मूल प्रवृत्ति है वो आपकी है सक्रियता सिद्धांत। तो सक्रियता सिद्धांत में क्या दर्शाया है, तो सक्रियता सिद्धांत को यह व्यवहार की दक्षता पर बल देता है। जैसा आपका व्यवहार, अब प्रेरणा को जो सिद्धांत है वो आपका व्यवहार मनुष्य और जीव जंतुओं पर भी लागू किया गया है। वह सर्वप्रथम विलियम मैकडूगल ने किया था और अपनी 14 प्रवृत्तियों में बताया था। फिर इसमें निम्न हमारे 6 मूल प्रवृत्तियां हैं। तो 6 मूल प्रवृत्तियों में अगली आपकी है सक्रियता सिद्धांत। तो सक्रियता सिद्धांत में भी यह दर्शाया गया है कि व्यवहार की दक्षता पर बल देता है, इसलिए व्यवहार की दक्षता पर बल देता है, इसलिए मांसपेशियों को सक्रिय बनाने के लिए प्रेरित करता है। ये आपकी हो गई 6 मूल प्रवृत्तियां। अगला नंबर समझिए, जो आपकी ये थी 5 मूल प्रवृत्तियां थीं, उसके बारे में थोड़ा हो गया। जो 5 आपकी मूल प्रवृत्तियां थीं, ये जो मोसले ने बताई हुई थी, उनमें आपकी 5 हैं, इन्होंने भी 14 दे रखी हैं। तो समझिए अगला नंबर जो है आपका 6वां, विद्यालय में कक्षा का उचित व्यवहार। विद्यालय में कक्षा का उचित व्यवहार, यानी जो उचित व्यवहार का वातावरण द्वारा, ठीक है, विद्यालय में देखिए बच्चा कब पढ़ता है, जब विद्यालय में वातावरण अच्छा हो, व्यवहार अच्छा हो, तब बच्चे की रुचि लगती है पढ़ने में। पाठ्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन द्वारा आकांक्षा का स्तर जानकर प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करके सफलता का आभास कराकर, ठीक है। नंबर अगला पढ़िए, जो आपका प्रेरणा के सिद्धांतों में आया है, अधिगम्य अप्रेरणा का महत्व। अधिगम्य अप्रेरणा का महत्व क्या है, इसको समझना आप। अधिगम्य अप्रेरणा का जो सिद्धांत है, जो महत्व है, वो आपका व्यवहार को नियंत्रित करने में सहायक। जैसा आपका व्यवहार है, और मेन टॉपिक को समझिए, ये जो प्रेरणा का सिद्धांत है वो व्यवहार मानव और जीव जंतुओं पर ही लागू करता है। तो व्यवहार को नियंत्रित करने में, ध्यान केंद्रित करने में सहायक करता है, चरित्र निर्माण में भी सहायक करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहायक करता है। अधिगम्य अप्रेरणा का जो महत्व है वो व्यवहार, ध्यान, चरित्र और लक्ष्य, इनमें सभी में क्या करता है, ये आपका सहायक करता है। आगे आप समझना, अप्रेरणा के जो सिद्धांत हैं हमारे, अप्रेरणा के जो सिद्धांत हैं वो आपके मूल प्रवर्त्यात्मक सिद्धांत पर लागू हैं। ये स्टार्टिंग का आ गया है। इसके बाद देखिए आप समझना, इससे पहले मैंने आपके लिए बहुत अच्छे बाल विकास के टॉपिकों को बनाया है। आप वहाँ से हमारे बाल विकास के टॉपिक को पढ़ सकते हैं तथा हमारे इस डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके द्वारा आपको बेहतर बाल विकास के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस चीज़ को पढ़ के समझना। इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। आपके लिए मैं बहुत बहुत मेहनत कर रहा हूँ और इसमें हिंदी के भी टॉपिकों को डाला जा रहा है। हिंदी के टॉपिकों को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें मेरे इस YouTube चैनल को।
आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑल एग्जाम स्टडिंग में।